हम देखेंगे सैंपल इंस्पेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि देयर आर द स्टैंडर्ड्स IS 2500 पार्ट 1, IS 2500 पार्ट 2, which basically talks about this sampling inspection. Now, जो पार्ट 1 है, that is basically talking about whenever the inspection is expressed by attributes. Attribute मतलब क्या? हम बहुत बार जब इंस्पेक्शन करते हैं तो आइटम को गो नो गो गेजेस से पास करते हैं, या फिर विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कलर के लिए या फिर अपीयरेंस के लिए स्क्रैच है या नहीं. सो द रिजल्ट ऑफ सच काइंड ऑफ एन थिंग इज बेसिकली आइदर पास और फेल. मतलब जब कभी भी मैं नो गो गेज से उसको पास करने की कोशिश करता हूँ, द रिजल्ट इज आइडियली वेदर इट इज good piece or the bad piece. So 2500 part 1 basically talks about such kind of an inspection which is expressed in terms of attribute, whereas the part 2 basically talks about whenever the inspection is expressed in terms of by the variables, that is actual measurement. So actual measurement क्या होता है कि जैसे वहां पे कुछ वर्नियर हम यूज कर रहे हैं फॉर द डायमेंशनल चेक और वेइंग कर रहे हैं फॉर द वेट पर्पस. सो जहां पे एक्चुअल मेजरमेंट मेरा हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट. तो जब कभी भी हम inspection is expressed by the variable, there is always term associated whether it is above the upper level or whether it is below the lower level, or it is a combination of that it should be in between upper and lower level. So for the next few slides I will be talking more about the IS 2500 part 1, and towards the end we will talk about the IS 250 part 2, that is inspection expressed by variables. So I hope you are clear with the help what is inspection expressed in terms of an attribute and inspection expressed in terms of variable, right? So कुछ terminologies है जो हमको सीखना है before we go actually into the technicalities. जैसे कि sampling inspection है. What is sampling inspection? Inspection in which only a portion of the lot is inspected in view to making a decision about accepting or rejecting the lot. पहले ही हमने देखा है sampling के वक्त. सैम्पलिंग प्लान क्या है? सैम्पलिंग प्लान है कि स्टेटमेंट ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड द रूल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट द लॉट. मतलब जब कभी भी मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे कितने आइटम्स इंस्पेक्ट करने चाहिए, किस लॉट को मैं पास बोलूंगा, किस लॉट को मैं रिजेक्ट बोलूंगा. सो दैट ऑल बेसिकली कम्स अंडर द विच सैम्पलिंग प्लान यू आर सिलेक्टिंग. व्हाट इज लॉट? Collection of the items from which sample is drawn and inspected to determine its acceptability. लॉट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम जिससे हम कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं. लॉट साइज, नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लॉट, उस लॉट में कितने नंबर से इज बेसिकली माय लॉट साइज. सैंपल क्या है? जैसे हमको पता है कि कलेक्शन ऑफ आइटम सिलेक्टेड फॉर द इंस्पेक्शन फ्रॉम लॉट. सैंपल साइज की नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सैंपल, जब मैं सैंपल निकाल रहा हूं तो कितने आइटम्स का सैंपल निकाल रहा हूं आउट ऑफ द टोटल लॉट विच इज ऑफ साइज n. And this is sample size is basically denoted by small n. Defective क्या है? An item the quality of which does not meet is basically called as a defective. AQL क्या है? The maximum % defective for the purpose of sampling inspection can be considered as a satisfactory process average. So AQL एक वैल्यू है जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर वो मीट कर रही है सैंपल में तो हम लॉट आइदर एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे. दैट इज एवरेज क्वालिटी लेवल. रिमेंबर AQL इज व्हाट? कि सैंपल में जो वैल्यू आ रही है वो अगर AQL से कम है या ज्यादा है तो हम वो पूरा लॉट आइदर एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे. So these are the terminologies which we need to understand before we go to the actual sampling plan. Now there is another term associated with the sampling inspection, that is inspection level. तो बहुत बार हमको जब कस्टमर इनपुट्स देते हैं तो दे गाइड अस कि इंस्पेक्शन लेवल 1, 2, 3 या फिर S1, S2 यूज करना है. जनरली ये क्या है? तो बेसिकली देयर आर बेसिक 3 इंस्पेक्शन लेवल्स अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड एज इंस्पेक्शन लेवल 1, इंस्पेक्शन लेवल 2, इंस्पेक्शन लेवल 3. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर हमको किसी ने स्पेसिफाई किया नहीं है तो कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री वी आर इन राइट नाउ, लेवल 2 इंस्पेक्शन प्लान विल बी यूज्ड. There are also additional inspection levels like S1, S2, S3, S4 are also used, but these are used only when there is a small relative sample size and larger sampling risk can be tolerated. Larger sampling risk can be tolerated means what? कि कोई अगर लॉट रिजेक्टेड चला भी गया तो चल जाता है, या फिर
एक्सेप्ट भी हो गया तो चल जाता है। सो व्हाट इज दैट? तो जहां पे मेरा सैम्पलिंग रिस्क टॉलरेट हो सकता है वहां पे मैं S1, S2, S3, S4 के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन किया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वी विल बी यूजिंग माय इंस्पेक्शन लेवल 2, करेक्ट? तो अब हम देखेंगे बेसिकली कि हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मैं कितना सैंपल सिलेक्ट करूं आउट ऑफ द लॉट सो एज टू डिसाइड वेदर माय लॉट इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। सो IS 2500 में ये टेबल दिया गया है जिससे हमको पता चलता है कि लॉट साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वर्टिकली जो कॉलम दिख रहे हैं वो बेसिकली मेरे इंस्पेक्शन लेवल है जो हमने अभी डिफाइन किए। तो ये देखिए यहाँ पे जनरल इंस्पेक्शन लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल S1, S2, S3, S4। यहाँ पे मेरी लॉट साइज है। रिमेंबर लॉट साइज क्या है? लॉट साइज वो है जो लॉट मुझे इंस्पेक्शन के लिए ऑफर किया गया है। तो लॉट साइज वेरी हो सकती है, इधर कुछ हमको इंटरवल्स मिल रहे हैं लॉट साइज के 2 to 8, 9 to 15, 16 to 25 and so on. So what this table actually indicates us कि अगर आपका लॉट साइज X है और आपका इंस्पेक्शन लेवल जो कुछ भी डिसाइडेड है उस हिसाब से आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल लेता हूं। चलिए मेरा लॉट साइज है 100, मतलब 100 की बैच आई हुई है मेरे पास, लॉट आया हुआ है मेरे पास इंस्पेक्शन के लिए। सो व्हाट इज माय लॉट साइज? इट इज बिटवीन 91 to 150। व्हाट इज माय इंस्पेक्शन लेवल? जैसे कि मैंने आपको बोला है बाय डिफॉल्ट वी विल बी टेकिंग द इंस्पेक्शन लेवल 2। सो 91 and inspection level 2 that is falling under this category and this is been denoted by F। अभी ये जो है ये बेसिकली सैंपल साइज का अल्फाबेट है। सो विथ F देयर इज वन सैंपल साइज एसोसिएटेड। व्हाट इज दैट? वी विल लुक आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, करेक्ट? लेकिन यहां से हमको क्या पता चलता है कि कौन से इंस्पेक्शन लेवल के लिए बेस्ड अपॉन द लॉट साइज विच इज द सैंपल साइज कोड कलर, विच इज द सैंपल साइज कोड लेटर यू विल गेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। 200 का मेरा लॉट साइज है, so it will fall under this category 151 to 280, and again if I go with the inspection level 2 then my lot size letter will be G, okay? Like in last time it was F, now it is coming out to be G। जैसे कि मैंने बताया there is a some sample size associated with each of these letter। so अभी के लिए ये याद रखिए कि इस टेबल से मुझे मिला बेसिकली कौन सा मेरा सैंपल साइज का कोड लेटर है। We'll move towards the next one which is basically types of sampling plan। तो अलग अलग सैम्पलिंग प्लान प्रेजेंट है, जैसे कि सिंगल सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग, मल्टीपल सैम्पलिंग। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन टुडे वी विल बी फोकस ऑन द सिंगल सैम्पलिंग, क्योंकि डबल सैम्पलिंग और द मल्टीपल सैम्पलिंग के कॉम्प्लेक्सिटीज में हमको जाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। सो सिंगल सैम्पलिंग में क्या होता है? सिंगल सैम्पलिंग इज व्हाट बेसिकली वी हैव बीन डिस्कसिंग कि यहाँ पे मैं एक बार बैच से कुछ सैंपल निकालता हूं बेस्ट विद द हेल्प ऑफ द वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स, और मैं उस सैंपल को चेक करता हूं वेदर it is following as per the definitions of AQL, and based upon that I will take a call कि वो लॉट मेरा एक्सेप्ट है या नहीं है। In other words, check whether the defective items are not above the acceptable limit। मतलब डिफेक्टिव आइटम्स अगर एक्सेप्टेबल लिमिट के आगे नहीं है तो आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द लॉट। इफ इट इज अबव द लॉट आई विल बी, इफ इट इज अबव द लिमिट आई विल बी रिजेक्टिंग द लॉट। डबल सैम्पलिंग में क्या होता है? सो डबल सैम्पलिंग इज कि अगर पहली बार मुझे ठीक सैंपल नहीं मिला, मतलब ठीक रिजल्ट नहीं मिला, तो आई विल अगेन टेक अ सैंपल फ्रॉम द सेम लॉट। Multiple is again I will do the sampling on the similar lot। So right now I am avoiding that complexity and we are focusing on the single sampling। तो अभी हम देखेंगे कि how to obtain a sample plan। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज एक्सेप्टेंस लेवल से कम है, ज्यादा है, लेकिन कितना सैंपल चेक करना चाहिए ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है? So that is basically talking about sample plan। तो एक एग्जांपल लेंगे हम जिससे हम कोशिश करेंगे to identify what should be the correct sample plan। हमने देखा AQL क्या होता है। AQL इज बेसिकली हमको लेवल दिया गया है क्वालिटी का कि एटलीस्ट माय लॉट सैंपल साइज क्वालिटी शुड मैच टू दैट पर्टिकुलर AQL। इफ इट इज बिलो AQL then that is good, if it is above that AQL then the lot is going to reject।
तो व्हाट इज माय एग्जांपल 1 में क्या लिख रहा हूं मैं, मेरा लॉट साइज है 400, जो मुझे इंस्पेक्शन के लिए ऑफर हो रहा है उसमें 400 आइटम्स है, AQL इज 1.5%। तो अभी मुझे सवाल है कि मेरा सैंपल साइज कितना होना चाहिए और कितने आइटम्स अगर मेरे रिजेक्ट हो गए या फिर एक्सेप्ट हो गए तो कब मैं लॉट को रिजेक्ट बोलूं और कब मैं लॉट को एक्सेप्ट करूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है कि सैंपल साइज क्या होनी चाहिए। तो सैंपल साइज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही टेबल देखेंगे जिसमें हमको कोड लेटर पता चलता है, राइट। सैंपल साइज क्या है मेरा 400। सो विल सी कि कौन से ब्रैकेट में आ रहा है, तो इट इज फॉलोइंग अंडर दिस ब्रैकेट ऑफ 281 to 500। क्यों, क्योंकि मेरा लॉट साइज है 400। इंस्पेक्शन लेवल मैंने क्या बोला है आपको, अनलेस एंड अंटिल इट इज स्पेसिफाइड वी आर गोइंग टू गो विद द इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड 2, सॉरी इंस्पेक्शन लेवल 2। तो यहाँ पे देखिए इंस्पेक्शन लेवल 2। सो व्हाट इज द लेटर आई एम गेटिंग, दैट इज H। So the sample size code letter is H. Now inspection standard basically offers a single sampling plan table, जैसे कि यहाँ पे एक दिखा गया है, which basically guide us कि कितने samples हमको लेने हैं और क्या criteria है based upon which I can say whether the lot is accepted or rejected। ठीक है, so पहले example में जाएंगे। example में क्या बोला गया है, AQL 1.5 है, राइट। सो AQL 1.5 हमको देखना है इस टेबल में कहाँ है, तो AQL 1.5 समवेयर हियर, करेक्ट। एट द सेम टाइम मेरा लेटर क्या था जो इस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई हुआ है, दैट इज H। सो सैंपल साइज, सैंपल कोड कलर H यहाँ पे है, सो उसका सैंपल साइज क्या है 50। सो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर दिस हैज बीन हाइलाइटेड। So I'm going with the sample code color H, that means sample size जो है वो 50 की होनी चाहिए। तो जब कभी भी मैं AQL लेवल 1.5% की बात कर रहा हूँ और मेरा लॉट साइज अगर 400 है तो मैं कितने सैंपल निकालने चाहिए उस लॉट से, 50 सैंपल्स निकालने चाहिए। Then I will see this corresponding AQL of 1.5% and that is coming out to be 2 or 3. So what is 2? 2 is my acceptance number. What is 3? 3 is my rejection number. So in simple words, जब कभी भी मेरे सैंपल में 3 पीसेस आते हैं रिजेक्ट होने वाले, तो मेरा वो लॉट रिजेक्ट होने वाला है। सो आई कैन अफोर्ड अप टू 2, मतलब इस 50 सैंपल में अगर 2 पीसेस रिजेक्ट आ गए, 2 या फिर 2 से कम, तो मैं लॉट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मोमेंट इट गोज टू 3, आई एम गोइंग टू रिजेक्ट माई एंटायर लॉट, करेक्ट। Are you understanding how to read this particular sampling plan table? Okay, we'll quickly revise what is happening. So जब कभी भी हमको प्रॉब्लम दिया जाता है कि लॉट साइज क्या है, AQL लेवल क्या है, सबसे पहले हमको निकालना है सैंपल साइज फाइंड आउट करने के लिए, which is the sample size code letter. Based upon that code letter, I need to find out in this under this sampling plan table कि कितने सैंपल मुझे लेने हैं। जैसे कि इस केस में मेरा सैंपल साइज आया 50 बिकॉज माय लेटर वाज H, एंड फॉर द करस्पॉन्डिंग AQL दैट इज 1.5, व्हाट इज माय एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड व्हाट इज माय रिजेक्शन क्राइटेरिया। सो जब कभी भी मैं इंस्पेक्शन करूंगा 50 पीसेस का, अप टू 2 पीसेस गेटिंग रिजेक्टेड, द लॉट इज ओके टू एक्सेप्ट। द मोमेंट द पीसेस नंबर रिजेक्शन पीसेस गोज टू 3, द एंटायर लॉट विल बी रिजेक्टेड। We'll take one more example, क्योंकि इस टेबल में कुछ मुझे एरो भी दिख रहे हैं, अपवर्ड एरोस, डाउनवर्ड एरो। सो we'll try to understand what is meaning of that particular upward arrow and downward arrow. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल 2 है, लॉट साइज है 100, AQL है 1.5%। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा कोड लेटर क्या है। लॉट साइज है 100, so it will fall under this particular bracket of 91 to 150. By default, inspection level will be 2. So my letter that is coming, code letter that is coming out to be F. AQL 1.5 with the code letter F. Now I will try to identify कि मेरे sampling plan कौन सा select होना चाहिए। So देखिए यहाँ पे F आ गया, so that means sample size should be 20. So जो 100 pieces का lot मुझे offer हुआ है, उसमें से randomly I am going to pick 20 samples. And for 1.5 AQL, I am getting this particular down arrow, right? तो मुझे यहाँ पे directly कुछ नंबर नहीं मिल रहा है, acceptance number और rejection number. Instead, I am getting this down arrow. So इसका मतलब क्या है
कि इस इंस्पेक्शन प्लान, इस पर्टिकुलर प्लान में आपको नीचे वाला प्लान रेफर करना है. सो अगर आप इसके नीचे का इमीडिएटली प्लान देखोगे तो दैट इज 1 and 2. So when I'm going to accept my lot, when the rejection quantity, rejection items are less than, equal to or less than 1, the moment my rejection quantity goes to 2, the entire lot will be rejected. However, यहाँ पे मुझे एक केयर लेना है कि जब कभी भी मैं एरो से नीचे शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे नंबर ऑफ सैंपल्स भी बढ़ाने हैं. सो इट विल नॉट बी F, इट विल बी एज गुड एज G, जहाँ पे मैं नंबर ऑफ सैंपल 20 से 32 कर रहा हूँ. Correct? So I hope you are clear with this arrow kind of an concept. Similarly, जब कभी भी ऊपर वाला arrow आएगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर वाला जो accepting sampling plan है that I will be going to refer, लेकिन उसके साथ मेरा number of sample size भी change होने वाला है. Correct? So I hope you are getting a clarity कि ये inspection ये sampling plan कैसे deduct करते हैं based upon this sampling table. Right? So I'll quickly revise so that everybody will be on the same line. अलग-अलग टाइप के सैम्पलिंग होते हैं. Sorry, I'll just go beyond. Yeah, there are two parts of the sampling inspection offered by the IS 2500, part 1 and part 2. Part 1 में हम देखते हैं जब कभी भी inspection is expressed in terms of attribute, जिसमें हमको पता चलता है कि attribute मतलब मेजरमेंट नहीं है, जैसे कि गो नो गो गेज है, इसमें से डायरेक्टली आइदर आई एम गेटिंग अ whether that particular item is pass or fail, या फिर विजुअल इंस्पेक्शन. IS 2500 पार्ट में हम देखते हैं इंस्पेक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, जहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर से. सो इसके साथ ऑलवेज देयर इज एसोसिएटेड टर्म ऑफ अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, या फिर बोथ. सम इंस्पेक्शन टर्मिनोलॉजीज दैट वी अंडरस्टूड. There are inspection levels. Unless and until specified, we are going to refer inspection level 2. सबसे पहले क्वेश्चन होता है जब कभी भी हमको लॉट आता है तो कितना साइज, सैंपल साइज हमको लेना है. सो दिस टेबल बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी सैंपल हैज टू बी टेकन फ्रॉम द लॉट. सिंगल सैम्पलिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो देयर इज सम स्टैंडर्ड्स अवेलेबल अंडर द IS 2500 पार्ट 1, जिससे हमको ये पता चलता है कि कितने सैंपल लेने हैं और कब हम लॉट को एक्सेप्ट करेंगे और कब हम लॉट को रिजेक्ट करेंगे. ये एग्जांपल हमने लिया था कि लॉट साइज आई गेस इट वाज समवेयर 400. सो बेस्ड अपॉन दैट हमारा लेटर आया था H मतलब बेसिकली आई वांट टू टेक 50 सैंपल्स फॉर AQL लेवल ऑफ 1.5. आई एम फाइंडिंग दिस junction, that is 2 and 3. What does 2 and 3 means? 2 is basically acceptance number. So out of those 50 samples, जब तक 2 या फिर 2 से कम पीसेस रिजेक्ट हो रहे हैं, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट एंटायर लॉट. जब कभी भी मेरे रिजेक्शन पीसेस 3 तो जाते हैं, तब आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दैट एंटायर लॉट. The same is the concept whenever what should be done whenever the arrow comes. जब कभी भी arrow आता है जंक्शन में, then we are going to refer the sampling plan for the next level, but उसके साथ मुझे sampling का size भी change करना है. So this is how basically this sampling table, sampling plan tables are to be used, which basically guides us कि मुझे lot कब reject करना है और कब accept करना है. सर ये एक EQL लेवल जो है वो हाउ टू डिफाइन इट, मतलब 1.5 लेना है कि 2.5 लेना है, हाउ इट इज, मतलब उसका क्राइटेरिया कैसा रहेगा? Okay. First point. Onkar, you want to answer that question? Then please go ahead. No, you can continue. Okay. All right. Rishikesh, the पहला point ये है कि this is an understanding between you and your customer. Okay. तो अगर आपका कस्टमर आपको बोलते हैं कि आप जो सैम्पलिंग प्लान चूज करोगे इसमें AQL एवरेज क्वालिटी एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल ये होगा 1%, उसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर 100 लॉट आप सप्लाई कर रहे हो तो उसका एवरेज परफॉर्मेंस जो है, मतलब मानिए कि हर लॉट को मैं 100% चेक किया, मानिए थ्योरेटिकली 100% चेक किया, एक लॉट में मिला 1.1% डिफेक्ट, एक लॉट में मिला 0.9%, और एक सब्सिक्वेंट लॉट में मिला 1.5%, और एक लॉट में मिला 0.7%, लेकिन ऑन एवरेज आपका जो क्वालिटी लेवल है वो कभी भी एक 1% से ज्यादा नहीं होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट सपोज वो आपसे ये मतलब जब वो बोल रहे हैं कि 1% EQL लेवल में आप सैम्पलिंग
प्लान चूज करो, उसका मतलब उनका जो एक्सपेक्टेशन है आपसे वो यही है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि कोई भी ये AQL आप चूज करने के पहले एक बार चेक कर दो आपका इंटरनल जो प्रोसेस परफॉर्मेंस है वो 1% से 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर कस्टमर को कमिट कर रहे हो 1%, तो वो केस में 2/3 ऑफ 1% यानी 0.66% से ज्यादा आपका डिफेक्टिव लेवल नहीं है, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो यू विल हैव ए प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग इट रिजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ कस्टमर कपल ऑफ टाइम्स। वो आपके लिए एम्बैरेसिंग होगा और उसके लिए 100% इंस्पेक्शन का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, और उसमें एक प्रॉब्लम होगा जो स्विचिंग ओवर रूल में भी आपके ऊपर दबाव आएगा। ये स्विचिंग ओवर रूल ओंकार आपको एक्सप्लेन करेंगे। Have you understood what and under what condition AQL is accepted? And मतलब क्या है acceptable quality level का, acceptable quality level का? Yes, sir. Okay, fine. Yeah. Any other question? Yes, Hello. Hello. Yes. Sir, how AQL is defined? Yeah, AQL, as I told, it is the acceptance quality level. यानी इसका जो मतलब है एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल का मतलब है इट इज नॉट गारंटी अगेंस्ट से। फॉर एग्जांपल आप अगर बोल रहे हो कि आपका AQL है 1%, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो इंस्पेक्शन प्लान यूज करने के बाद जो लॉट भेज रहे हो वो आपका गारंटी दे रहा है कि 1% से डिफेक्ट लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। ये गारंटी ये नहीं देता है, लेकिन ये गारंटी देता है आप अगर लगातार 1% AQL लेवल में इंस्पेक्शन प्लान चूज करके आपका कस्टमर या तो सप्लायर को आप अगर भेज रहे हो प्रोडक्ट, ऑन एवरेज आपका जो क्वालिटी लेवल है वो 1% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब कभी ये हो सकता है कि ये 1% कम हुआ, कभी ये हो सकता है असलियत में वो 1% से थोड़ा ऊपर गया, लेकिन आप अगर ये एक्चुअल क्वालिटी को आप लिखते रहो, उसका एवरेज कैलकुलेट करो, वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एकदम क्लियर हो जाएगा जब आप लोग देखोगे जिसको कहता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कार्ड। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कार्ड में बताया जाता है कि कैसे आपका जैसे परसेंटेज डिफेक्टिव इन द लॉट जैसे इंक्रीज होता है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है यूजिंग ए पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल वो कैसे चेंज होता है। यानी कि आप एक OC कार्ड मिलेगा आपको फॉर 1% AQL लेवल और एक OC कार्ड मिलेगा आपको एट 2.5%, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, but how to calculate it? Means if we want to calculate AQL, then आप क्यों कैलकुलेट करोगे AQL? okay, इसकी क्या जरूरत है आपको तो AQL कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है ना। Okay, आपको तो कस्टमर बताता है कि आपका कौन सी सैम्पलिंग प्लान आप यूज करोगे, लेकिन सप्लायर के लिए आप कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ सप्लायर के लिए आप अगर AQL चूज करना है आप क्या करोगे। पहले तो आप तो कस्टमर सप्लायर को बोला है कोई एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल नहीं है, आपने बोल दिया सप्लायर को मुझे 0 डिफेक्ट चाहिए, है ना। okay, yes. हाँ, तो आप जब सैम्पलिंग प्लान यूज करोगे आप सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए आप बोलोगे कि ये सैम्पलिंग प्लान आप यूज करो, लेकिन आपका जो मकसद है वो है 100% आपके पास क्वालिटी आना चाहिए। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर आज के दिन में पैसा नहीं देता है डिफेक्टिव लॉट खरीदने के लिए। वो 1% मतलब 10,000 AQL 10,000 ppm, आई एम सॉरी 10,000 ppm, तो 10,000 ppm आप अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि वो 10,000 ppm आपके अंदर अगर आता है उससे आपका जो परफॉर्मेंस है इन प्रोसेस वो और भी बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसका मतलब आप अगर कोई इंस्पेक्शन प्लान यूज कर रहे हो, इस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान, उसका मतलब है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए आप यूज कर रहे हो। तो Yes. इस केस में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर कर ही रहे हो, बिफोर यू इंट्रोड्यूस एनी सैम्पलिंग प्लान, आप लास्ट जो 15-20 जो लॉट है सप्लायर का उसका एवरेज निकालिए। अगर आप देख रहे हो कि उनका जो प्रोसेस एवरेज है
वो काफी खराब है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी 2%, कभी 5%, कभी 0.5%, कभी 0%, ऐसा हो रहा है, तो उस केस में डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सैंपलिंग इंस्पेक्शन प्लान, गो फॉर 100% इंस्पेक्शन बाय द सप्लायर, और उसको चेक करने के लिए आप एक मिनिमम लेवल का एक इक्वल सैंपलिंग प्लान यूज करो, और कस्टमर सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि अगर मेरा सैंपलिंग प्लान में एक भी लॉट रिजेक्ट होता है, तो इन दैट केस एक्चुअली यू हैव टू गो फॉर कंप्लीट 100% सेग्रीगेशन ऑफ द लॉट, और you yourself will be going for 100%, if required 200% इंस्पेक्शन, और प्रोसेस में जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है उसको करेक्टिव एक्शन लेके आपको 8D रिपोर्ट भेजने का। तो पहला पॉइंट है, डोंट सिलेक्ट और गिव एनी सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान अगर आपका सप्लायर का परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंसिस्टेंट लेवल ऑफ क्वालिटी। Yes. Okay. Okay. Thank you. हेलो, या हाँ सर, एक सवाल था, जैसे ऋषिकेश, if it is not accepted based on the acceptance rejection, so still it is passed directly going to the line. Is मतलब उसमें अगर 2 रिजेक्शन है and as per quality AQL level it is accepted, so उसमें आगे कुछ सेग्रीगेशन नहीं करना है, वो डायरेक्टली पास हैंडेड टू द लाइन। मतलब आपका सप्लायर से जो मटेरियल आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हो? यस सर, यस सर। मतलब आप बोल रहे हो कि एक लॉट एक्स जो आया है सप्लायर से, वो इस पर सैंपलिंग इंस्पेक्शन हुआ है और पास हो गया, पास होके वो लाइन में आ गया, लाइन में आने के बाद उधर से 2 डिफेक्ट निकला, यही बोल रहे हो ना? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज कोई एक्सेप्टेंस 2 अगर रिजेक्ट है उसमें लॉट में, एंड 3 रिजेक्ट है तो उसको रिजेक्ट करना है, और 2 रिजेक्ट है तो उसको एक्सेप्ट करना है। करेक्ट, हाँ, राइट सर। हाँ, सो उस लॉट में अगर 2 रिजेक्ट है, बट उसमें हो सकता है कि और भी रिजेक्शन होएगा। Oh, I'm telling you, that's what Yes. I'm trying to tell you. किसी भी लॉट में एक्चुअली डिफेक्टिव होगा। मतलब मानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मानी कि एक लॉट में 1% क्वालिटी से एक लॉट आया है, ठीक है? तो 1% एक्यूएल का मतलब 1% एक्यूएल लेवल का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मानी कि 1000 इज द 1000 इज द लॉट साइज, तो 1000 में कितना डिफेक्टिव है उसका मतलब 1% एक्यूएल का मतलब 10 डिफेक्टिव होगा, राइट? 990 एक्चुअली गुड है और 10 है डिफेक्टिव। यू एग्री विथ मी? ये 1% एक्यूएल का मतलब है वो, हेलो? यस यस। अभी आप उधर से मानिए कि एक सैंपलिंग प्लान दे रहे हो, 32 इज द सैंपल साइज, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका वो 32 आएगा, कुछ आएगा वो 10 नंबर से, और कुछ आ सकता है वो 990 से। तो ये तो आपका प्रोबेबिलिटी है, लक फैक्टर है कि वो 32 सैंपल में एक भी डिफेक्ट या तो 2 डिफेक्ट उधर से आ गया और उधर से बाकी में से में 8 आ गया, तो अगर आपका एक्सेप्टेंस लेवल है 2, आप पास कर दोगे। तो उसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डू नॉट अप्लाई योर सैंपलिंग इंस्पेक्शन प्लान फॉर ए सप्लायर जिनका परफॉर्मेंस के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। डू नॉट। अगर आपको उनका प्रोसेस के बारे में पता है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लगातार कंसिस्टेंट है, वो केस में एक इंस्पेक्शन सैंपलिंग इंस्पेक्शन प्लान एट ए लो एक्यूएल लेवल इज ओके। इज इट ओके? क्योंकि हाँ, या दैट्स व्हाट, जस्ट रिमेंबर that any kind of equal sampling plan has a probability of accepting, जो अल्फा और बीटा के बारे में ओंकार बताया कि एक लॉट अच्छा लॉट है का मतलब इक्वल से बेटर क्वालिटी है, लेकिन वो भी रिजेक्टेड हो सकता है। और ओंकार ने जो बोला बीटा रिस्क, जो वो बताएगा, एक्चुअली नहीं बताया अभी तक, कि एक लॉट आ गया, उसका जो क्वालिटी है वो एक्चुअली ठीक नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेड हो गया। दोनों ही हो सकता है,